Hello everyone, hope you're doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 8th and 9th of January 2025 and इस दिन हमारे जितने भी important events हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे with the help of question and answers and ये जितनी भी सारी न्यूज़ हैं ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So first question is, who has been recently appointed as the new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization which is abbreviated as ISRO? So correct answer is V Narayan. Okay, तो recently अभी V Narayan जी को अपॉइंट किया गया है as the new space secretary and the chairman of the ISRO. Okay, तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं न्यूज़ के बारे में. ये जो है ये डॉक्टर वी नारायण ये डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर रह चुके हैं, वहाँ के डायरेक्टर रह चुके हैं जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू इसरो चेयरमैन एज द स्पेस सेक्रेटरी. ओके, एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है एस सोमनाथ ऑन जनवरी 14, 2025 में फॉर अ 2-year टर्म और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. ओके, तो ये 2 साल के टर्म में आए हैं. इन्होंने रिप्लेस किया है एस सोमनाथ जी को. ओके, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं डॉक्टर नारायण जी के बारे में. तो ये जो डॉक्टर नारायण जी हैं तो ये एक प्रपल्शन एक्सपर्ट रह चुके हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था इसरो को इन द ईयर 1984 में एंड इन्होंने वर्क किया है ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक ASLV, PSLV, GSLV, MK2 एंड GSLV Mark II. ओके, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने वर्क किया है, आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं. एंड इन्होंने चेयर किया था एक्सपर्ट कमेटी को फॉर चंद्रयान 2 के लिए फॉर इट्स हार्ड लैंडिंग एंड डिलीवर्ड प्रोपल्शन सिस्टम फॉर चंद्रयान 3. ओके, तो इस प्रोजेक्ट में भी इनका योगदान था चंद्रयान 2 के लिए, उसकी लैंडिंग के लिए एंड चंद्रयान 3 के लिए भी. ओके, एंड इनके जो प्रेडिसेसर थे इनसे पहले जो थे वो थे एस सोमनाथन जी जिन्होंने लीड किया था मेजर मिशंस को जो कि इंक्लूड करते हैं चंद्रयान 3, आदित्य L1 एंड गगनयान फर्स्ट फ्लाइट. ओके, तो ये इनका इन्वॉल्वमेंट था एस सोमनाथ जी का इन सारे प्रोजेक्ट्स में. एंड आपको ये पता होना चाहिए इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is, which is very important from an exam perspective. So our question is, which country has officially joined the BRICS as a full member in January 2025? तो January 2025 में BRICS में officially किस country ने join किया है BRICS को? So our correct answer is Indonesia. ओके, सो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं. ये जो इंडोनेशिया है इसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है रिसेंटली जनवरी में ब्रिक्स को एज अ फुल मेंबर एंड ये जो है ये डिक्लेरेशन अनाउंस किया गया था ब्राज़ील के द्वारा. ओके, एज द 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो ये 4थी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडोनेशिया जिसका एम रहेगा टू स्ट्रेंथन ग्लोबल साउथ अलायंसेस. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल. एंड ब्रिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. ब्रिक्स जो है वो फोकस करता है ऑन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस इन द ग्लोबल साउथ. ओके, तो ये स्ट्रेंथन करेगा कोऑपरेशंस को अमंग द नेशंस. एंड ये जो ग्रुप है ये सारा ही ब्रिक्स का ये साथ में लाते हैं मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज को जो कि कंसिस्ट करते हैं किस किस कंट्रीज की इकोनॉमिक्स को? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया. तो ये टोटल आप कितनी कंट्रीज हो गई हैं? टोटल 6 कंट्रीज हो गई हैं जो कि टुगेदर लाएंगी एक साथ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज को. ओके, इससे रिलेटेड कुछ न्यू मेंबर्स भी इंक्लूड हुए हैं ब्रिक्स में. तो इनके नेम्स हैं इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE. ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो न्यू मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किया है ब्रिक्स में तो ये टोटल 5 मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE. ओके, एंड ये जो एक्सपेंशन है ये जो बढ़ रहा है ये जो एक्सपैंड हो रहे हैं कंट्रीज़ का तो ये शोकेस करता है ब्रिक्स को इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस अमंग डेवलपिंग नेशंस. ओके, ये जो इन्फ्लुएंस है ये अपना डेवलपिंग नेशंस में बढ़ाएगा. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. ये ऑफिशियली ज्वाइन हुआ है एज अ फुल मेंबर इंडोनेशिया इन जनवरी 2025 में. ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स इन 2025 में कौन लीड करेगा, कौन होस्ट करेगा इसको. तो ब्राज़ील टेक्स द लीड इन द ईयर 2025. ओके, तो ब्रिक्स के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ज़रूरी बातें. तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसिस्ट करता है टोटल 10 कंट्रीज़ को. ओके, अब इसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज़ इंक्लूड हो गई हैं. तो पहले की आपको 5 तो पता ही होंगी. ब्रिक्स विच सिंपली स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. एंड रिसेंटली जो अभी एड ऑन हुई है टोटल 5 कंट्रीज हुए हैं न्यू, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड UAE. तो ये टोटल 10 कंट्रीज हो जाती हैं ब्रिक्स में. एंड जो ब्रिक्स है ये जो मैकेनिज्म है ये एम इसका क्या है? टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन. ओके,
एंड ब्रिक्स को किसने फाउंड किया था स्टार्टिंग में? तो इसकी जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं जिसने ब्रिक्स को फाउंड किया था, दीज आर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो स्टार्टिंग में सिर्फ क्या नेम से हुआ करता था? ये ब्रिक के नेम से हुआ करता था, बट 2010 में साउथ अफ्रीका भी एड ऑन हो गया इसमें। बट स्टार्टिंग में जो फाउंडिंग मेंबर थे वो टोटल 4 ही थे। दीज आर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना हेल्ड द फर्स्ट लीडर समिट इन रशिया इन 2009 अंडर द नेम ऑफ ब्रिक। तो सबसे पहली जो समिट हुई थी वो हुई थी 2009 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि रशिया में हुई थी। एंड 2025 में कहाँ होने वाली है इसकी समिट? तो वो होने वाली है ब्राज़ील में। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा सारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राज़ील टेक्स ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन द ईयर 2025 एंड इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ये हमने देख ही लिया है कौन कौन सी कंट्रीज थी, रशिया, चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील। एंड ये फाउंड किया गया था ऑन 16 जून 2009 में एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू ब्रिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तो ये रिसेंटली अभी क्यों न्यूज़ में आई है ये टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक मेल टाइगर जो है वो टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया इन यवतमाल, महाराष्ट्र में। तो इसकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो है यवतमाल, महाराष्ट्र में। तो ये जो मेल टाइगर है ये ट्रैवल करके आया था 500 किलोमीटर टू सोलापुर, जो कि एक अनयूजुअल जर्नी मानी जा रही है इसकी। तो ये जो टाइगर था ये मेल टाइगर है जो कि 500 किलोमीटर चल के इस टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया, लोकेट किया गया। तो इस वजह से ये जो सेंचुरी है ये हमारी न्यूज़ में आ जाती है, विच इज़ लोकेटेड इन यवतमाल, महाराष्ट्र। एंड इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये एक यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहीं पे ये टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड इसे ग्रीन ओएसिस ऑफ सदर्न महाराष्ट्र के नेम से भी जाना जाता है। एंड यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो किस किस रिवर्स की हेल्प से है? तो ये है पूर्णा, कृष्णा, भीम एंड ताप्ती। तो ये प्रोवाइड करती हैं इस सेंचुरी में अबंडेंट वाटर। ओके, तो ये रिवर्स के नेम भी आप याद रखिएगा। एंड ये जो सेंचुरी है ये लाई करती है इन अ बसाल्ट रीजन फॉर्म बाय द एंशियंट लावा एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे एक लावा एक्टिविटी हुई थी बहुत एंशियंट पीरियड में, तो इसी की वजह से ये टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फाउंड किया गया, इसका नेम रखा गया इस लोकेशन पे। ओके, तो तब से ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is Kalpeni Island, which was seen in news, is located in which state or UT? So our correct answer is Lakshadweep। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कालपेनी आइलैंड है जिसको अभी न्यूज़ में देखा गया। तो ये न्यूज़ में क्यों देखा गया इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ डाइवर्स एक्सप्लोरिंग मरीन लाइफ नियर द कालपेनी आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो रिसेंटली अभी एक ग्रुप ऑफ डाइवर्स एक्सप्लोरिंग मरीन लाइफ देखी गई वहाँ पे, एंड वहाँ पे आर्कियोपेलागो भी डिस्कवर्ड किए गए, मतलब छोटे छोटे आइलैंड का समूह भी डिस्कवर्ड किया गया इस लोकेशन पर, इस कालपेनी आइलैंड के पास। ओके, तो वहाँ पे ये आर्कियोपेलागो रिसेंटली अभी देखा गया इस आइलैंड के पास, कालपेनी, विच इज़ इन लक्षद्वीप। एंड ये जो कालपेनी आइलैंड है ये सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 287 किलोमीटर विच इज़ 155 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोची, केरला। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैप देखेंगे इस साइड में हमारा लक्षद्वीप है, तो ये केरला से कितनी दूर है ये आइलैंड? 287 किलोमीटर दूर है। ओके, फ्रॉम कोची, केरला से। एंड दिस आइलैंड लाइज साउथ ईस्ट ऑफ खावरती आइलैंड मिडवे बिटवीन द एंड्रॉथ एंड मिनिकॉय। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये आइलैंड पड़ता है कालपेनी, इसी वजह से ये न्यूज़ में आ जाता है विच इज़ इन लक्षद्वीप। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारा इंडिया का मैप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे साउथ में केरला है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे कोची, केरला से कितनी दूर है ये कालपेनी आइलैंड? 287 किलोमीटर। ओके, 287 किलोमीटर ये कालपेनी आइलैंड यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, एंड ये नियर कावरती आइलैंड के पास है। ओके, साउथ ईस्ट में। ओके, तो ये इसकी लोकेशन वाइज भी आप याद रखिएगा। एंड ये किसके मिड में पड़ता है? जैसे कि मैंने अभी बताया है ये एंड्रॉथ एंड मिनिकॉय आइलैंड के बीचों बीच पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट? तो रिसेंटली अभी ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना न्यूज़ में रही है, तो ये किस स्टेट की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी थी? तो करेक्ट आंसर इज झारखंड। ओके, तो झारखंड ने इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था इन अगस्त 2024 में, बट ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों रही है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र किया है
1415.44 करोड़ कितनी विमेंस को? 56.61 लाख विमेन को अंडर द मैया सम्मान योजना ऑन 6 जनवरी 2024 में। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आ जाती हैं, मतलब इनके फंड्स को और एनहांस करके उसमें ट्रांसफर किया गया है इस योजना में। तो इनके फंड्स को और एक्सपेंड करके इस योजना में और ट्रांसफर किए गए हैं कितने विमेंस के लिए? 56.61 लाख विमेन के लिए। एंड इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024 में। एंड इसका एम रहेगा टू एम्पावर विमेन बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड डेली नेसेसिटीज़। मतलब कि इसमें विमेंस की डेली नेसेसिटीज़ को पूरा किया जाएगा, उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जाएगा एंड उनकी एक्सेस टू एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने एनकरेज किया है विमेन को, तो वो यूज़ कर सकती हैं इस फंड को फॉर देयर न्यूट्रिशियस फूड टू कॉम्बैट एनीमिया एंड फॉर गैस सिलेंडर्स, फेस्टिवल क्लॉथ्स एंड स्कूल सप्लाईज फॉर चिल्ड्रन। ओके, तो इस वजह से ये फंड एलोकेट किया गया है इन विमेंस के लिए 56.61 लाख जो भी झारखंड में है। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप कुछ की हाइलाइट्स देख लीजिए इस स्कीम से रिलेटेड, जो कि है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो इसकी जो लॉन्च डेट रही थी वो रही थी अगस्त 2024 में एंड इसको लॉन्च किया गया था बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन। एंड इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू एम्पावर वुमेन थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस। एंड इसमें जो इनिशियल बेनिफिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा ₹1000 पर मंथ पर बेनिफिशियरी को। तो जितनी भी विमेन हैं जिनको इसमें अलॉट किया गया है इस योजना के अंडर, तो उन वुमेन्स को 1000 रुपये मिलेंगे हर महीने। ओके, एंड इसकी जो रिसेंटली अभी रिवाइज बेनिफिट किया गया है, मतलब फंड्स को फिर से रिवाइज करके एंड उसमें इनको और एलोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि पहले के टाइम में 1000 पर मंथ था, बट उसको बढ़ा के 2500 पर मंथ कर दिया गया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 में। एंड टोटल ट्रांसफर कितना रहेगा फॉर दिसंबर 2024 एंड जनवरी 2025 के लिए? टोटल 5000 क्रेडिट किए जाएंगे इन जनवरी 2025 ड्यू टू डिलेज। ओके, एंड इसके अंडर कौन कौन इसके बेनिफिट उठा सकता है, कौन कौन टारगेट रहेगा इस फंड्स के? तो विमेन एज बिटवीन 21 to 49 ईयर्स। ओके, तो ये सारे की हाईलाइट से रिलेटेड टू मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now this is going to be a last slide. Which state is the host of 74th Senior National Basketball Championship? एंड इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा अंडर द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। एंड इस टूर्नामेंट को होस्ट किया जाएगा एट सिरसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम, जो कि है भावनगर गुजरात में। ये इसकी लोकेशन रहेगी जहाँ पे ये टूर्नामेंट किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा। एंड इसके अंडर मोर देन 900 नेशनल्स एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ मोर देन 150 ऑफिशियल्स एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इंडिया का एम रहेगा कि ये होस्ट करे 2036 के ओलंपिक्स को भी विद गुजरात, प्लानिंग 5 वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट्स इन 2025, 26 एंड 2029। ओके, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। एंड दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of a topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. Also in the next one.